गया जी के बाईपास के नजदीक सहजानंद सरस्वती कॉलोनी स्थित श्री वेंकटेश्वर सेवाश्रम ट्रस्ट के तत्वाधान में पवित्र फल्गु नदी किनारे 7 दिवसीय श्री लक्ष्मी नारायण महाजन श्रीमद् भागवत सत्संग समारोह का आयोजन किया जा रहा है। दिनांक 11 फरवरी से 17 फरवरी तक कार्यक्रम चलेगी। कार्यक्रम का शुभारंभ 11 फरवरी को जलाहरण एवं मंडप प्रवेश से प्रारंभ किया गया। जलाहरण के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु महिलाएं पीली वस्त्र धारण किए हुए एवं पुरुष सफेद वस्त्र धारण कर सिर पर कलश रखकर चल रहे थे। विदित हो कि महायज्ञ श्रीमद् भागवत सत्संग समारोह कथावाचक एवं श्री वेंकटेश्वर सेवाश्रम के प्रधान महाराज श्री चक्रपाणी स्वामी जी महाराज के सानिध्य में चल रही है। कार्यक्रम के तहत प्रतिदिन व्यवस्थापक सुनमा आचार्य जी द्वारा श्रीमद् भागवत सत्संग का आयोजन की जा रही है। साथ ही देश के विभिन्न कलाकारों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुति की जा रही है। श्री चक्रपाणी स्वामी जी महाराज ने बताया कि श्री वेंकटेश्वर सेवाश्रम में भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति स्थापित की गई है। देश के ख्यात धार्मिक नगरी तिरुपति में स्थित भगवान वेंकटेश की प्रतिमा की छवि को यहाँ स्थापित किया गया है। उन्होंने बताया कलयुग में साक्षात व प्रत्यक्ष भगवान श्री वेंकटेश हैं। कार्यक्रम का समापन 17 फरवरी को हवन पूर्णाहुति एवं महाभंडारा के साथ समापन की जाएगी। यानी मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा भक्तजनों। हीन तरमा विसंति, हीन योनियों में पटक दिए जाएंगे, अर्थात कौआ कुत्ता बिलाई सुगर माकर बना दिए जाएंगे। भला कौन इतना करेगा जी? 1,00,000 श्लोक है वेद का। 1,00,000 श्लोकों में करो तो स्वर्ग जाएगा। इसमें एक गलती होगी, एक गलती होगी, एक गलती होगी, ये न करो न करो न करो, यदि कर दोगे तो नरक में चले जाओगे। ध्यान दीजिए, भगवत प्राप्ति तक ये सारे तत्व काम देगा। हम सोच लिए कि नहीं हम बिल्कुल करेंगे इसको बढ़िया से, तब स्वर्ग चले जाएंगे। और फिर क्या होगा? जो कि इस कलिकाल में लाखों करोड़ों में एक सही धर्म कर्म का पालन कर सकता है, तो वह कहाँ जाएगा? स्वर्ग। श्री वेंकटेश्वर सेवा आश्रम भगवान वेंकटेश की प्रतिमा यहाँ प्राण प्रतिष्ठा अगले वर्ष हुई है। देश के तमाम धर्माचार्य उसे यज्ञ कार्यक्रम में आए थे और ये वेंकटेश भगवान कलयुग के साक्षात प्रत्यक्ष देवता हैं। जैसे तिरुपति में आप सब दर्शन किए होंगे, जो भगवान वेंकटेश विराजमान हैं, उन्हीं की छवि यहाँ पर तिरुपति से आकर के यह प्रतिमा विराजमान किया गया है। और यह आध्यात्मिक श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ भागवत सत्संग समागम में तमाम धर्माचार्य आ रहे हैं, अपना उद्बोधन दे रहे हैं, सभी को शुभ संदेश दे रहे हैं। कब से शुरू है, कब तक चलेगी? जी 11 फरवरी से प्रारंभ हुई है और 17 फरवरी तक के यह यज्ञ कार्यक्रम चलेगा। क्या क्या कार्यक्रम निहित है? जी, इसमें निहित कार्यक्रम है यज्ञशाला की परिक्रमा, हवन, और नित्य प्रतिदिन प्रातः 5 बजे भोर से ही भागवत पाठ पारायण चलता है और संध्या काल में अभी प्रवचन चलता है, जिसमें देश के राजधानी दिल्ली से भी दिल्ली पीठाधीश्वर श्री भगवान दास जी पधारे हैं, वृंदावन से पधारे हैं श्री राधे बाबा, अयोध्या से दिलीप शास्त्री जी पधारे हैं। इन सभी धर्माचार्यों के श्रीमुख से भागवत कथामृत की वर्षा हो रही है। समापन के दिन क्या है? जी, समापन के दिन 16 तारीख को संत समागम है। देश के बहुत बड़े बड़े धर्माचार्य आएंगे, संत सम्मेलन होगा और समापन के दिन महाभंडारा है। हमारे के यहाँ यज्ञ के पूर्णाहुति के बाद महाभंडारा की परंपरा है, तो सब भक्तजन सादर आमंत्रित हैं, सभी सनातनी आकर के प्रसाद ग्रहण करें, क्योंकि ठाकुर जी का प्रसाद जो है हमारे मन और मस्तिष्क को पावन करता है, पवित्र करता है। आज जिस व्यक्ति से इस कलिकाल में पूछा जाए, वो कहेगा कि महाराज मेरा
मस्तिष्क ही ठीक नहीं है, माथा ठीक नहीं है। तो माथा ठीक करने के लिए कथा होती है, कथा सुनेगा तो माथा ठीक रहेगा, भगवत प्रसाद पाएगा तो सद्बुद्धि आएगी। इसलिए दिव्य महाभंडारा का भी दिव्य आयोजन है कथा के बाद। व्याकुल आत्मा को शांति, जी, व्याकुल आत्मा को शांति महसूस। व्याकुल आत्मा की शांति महसूस होगी। और भागवत का वेद व्यास जी ने तो उद्घोष किया है कि कलयुग में जो भागवत का आश्रय लेता है, भागवत मीन्स भागवत भगवान, क्योंकि तेनेयम वांगमय मूर्तिम प्रत्यक्षा वर्तते हरे है। भागवत भगवान जो है वो सामान्य केवल ग्रंथ नहीं, वो पुस्तक नहीं है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। क्योंकि जब स्वाधाम गमन जाने लगे अपनी लीलाओं को स्मरण करके ठाकुर जी, तो उद्धव जी ने पूछा कि प्रभु आपके बिना हम सब ब्रजवासी कैसे रहेंगे। तब भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा कि इस भागवत को जो पढ़ेगा, इसका दर्शन करेगा, तो समझना कि साक्षात मेरा ही दर्शन हो रहा है और उस प्राणी का परम कल्याण होगा। सब साधु से अपील है कि सब आके कथा का रसपान करें, सनातन को आगे में बढ़ाएं। तात्पर्य इस तरह का अनुष्ठान करने के पीछे स्वामी जी का इच्छा के अनुसार से धार्मिक क्या बोलते हैं, सनातन धर्म के बढ़ाने का अर्थ ही है, शपथ है विश्व शांति के लिए। जी, आप क्या बने हैं? हम में श्रोता हैं। जग नाम बताइए। नाम सब आके कथा का रसपान करें। बड़े दूर दूर से सब कथावाचक लोग आए हुए हैं। ये संजोग है इनके थ्रू, स्वामी जी के थ्रू, ये बड़े बड़े दूर से, अयोध्या से, दिल्ली से, बनारस से सब आए हुए हैं। आके रसपान करें, कथा का रसपान करें। नाम मृत्युंजय शर्मा, ग्राम मंझार।